सत श्री अकाल दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सारे बैंक्स को अपने अकाउंट होल्डर से रिलेटेड स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने के लिए कहा है। तो अगर आप अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करते समय इन स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली कंसीडर ना करें तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। मैं हूं सी हरमनजीत सिंह और आज हम देखेंगे कि स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड क्या कहते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारे बैंक अकाउंट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का क्राइटेरिया सेट किया है वो डिपेंड करता है हमारे कैश डिपॉजिट्स या कैश विड्रॉल पर। तो अगर हम एक साल में सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ऊपर का कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल कराते हैं या फिर एक करंट अकाउंट में एक साल में 50 लाख से ऊपर का कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल करते हैं तो बैंक को ये इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ शेयर करनी पड़ती है। ये 50 लाख और 10 लाख की लिमिट में क्या इंक्लूड होगा? नंबर 1, ये कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल दोनों को कंबाइन करके चेक किया जाएगा। यानी अगर आप सेविंग अकाउंट में एक साल के अंदर 5 लाख का कैश विड्रॉ करें और 6 लाख का कैश डिपॉजिट कराएं तो टोटल 11 लाख का आपका ट्रांजैक्शन काउंट होगा और इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। सेविंग बैंक से रिलेटेड एक सब लिमिट भी है कि अगर आप एक दिन के अंदर किसी भी सेविंग अकाउंट में 2 लाख से ज़्यादा का कैश ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी बैंक को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ शेयर करनी पड़ेगी। नंबर 3, ये जो पूरी टर्म का पीरियड है वो एक साल है, मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के पीरियड के अंदर जितने भी हमारे कैश डिपॉजिट्स या विड्रॉल होंगे वो सारा का हमें ग्रॉस टोटल लेना पड़ेगा। नंबर 4, इस लिमिट के अंदर हमारे डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट को इंक्लूड नहीं किया गया। यानी ड्यूरिंग द ईयर जितने भी हमारे चेक, NEFT, RTGS या किसी भी अदर ई ट्रांजैक्शन मोड से ट्रांजैक्शंस होंगे उसको इस लिमिट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एक बैंक के पास हो सकता है हमारे एक या एक से ज़्यादा अकाउंट हों तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे एक बैंक से रिलेटेड सारे बैंक अकाउंट को कंबाइन करके शेयर की जाएगी, लेकिन ये लिमिट करंट अकाउंट के लिए और सेविंग अकाउंट के लिए सेपरेट होनी चाहिए। दोस्तों, इस इंफॉर्मेशन शेयरिंग के बाद हो सकता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी इनकम टैक्स रिटर्न को इस इंफॉर्मेशन के साथ मैच करे और अगर उसे इसके अंदर कोई मिसमैच मिलेगा तो वो आपको इनकम टैक्स का नोटिस भी इशू कर सकता है। और अगर उस असेसमेंट प्रोसीडिंग के टाइम पे अगर आप अपनी इनकम को प्रॉपरली जस्टिफाई ना करें तो आपको इनकम टैक्स की डिमांड, इंटरेस्ट और पेनल्टी के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू मेरी यही एडवाइस रहेगी कि आप सब अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करते समय अपने कैश ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली अकाउंट फॉर करें ताकि आपको इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। दोस्तों, एक और सवाल जनरली हमसे पूछा जाता है कि हम कितने बैंक अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार ऐसी कोई लिमिट नहीं है जिसमें हम अपने बैंक अकाउंट्स मेंटेन करें। यानी हम अपनी सहूलियत और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितने भी बैंक अकाउंट्स खुलवा सकते हैं, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो चाहे वो करंट अकाउंट हो, लेकिन उन अकाउंट्स की प्रॉपरली इनकम टैक्स के अंदर रिपोर्टिंग होनी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आई होप इस वीडियो के थ्रू मैं आपकी कुछ क्वेरीज़ का आंसर दे पाया हूँगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक एंड शेयर। अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो यू कैन कमेंट इट इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आप ऐसी कुछ और वीडियोस देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।